बीएड का गेस्ट पेपर लेके आया हूं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट का 2026 का। कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं देखेंगे, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो दिखाऊंगा, मार्क्स लाने की स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। सो फ्यूचर टीचर्स रेडी हो जाओ, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एकेडमिक डिसिप्लिन एंड एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 25, 24, 21 ये क्वेश्चन बच्चों बार बार आया है। टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स तो रेडी हो जाओ पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखने के लिए। अब एक चीज आंसर दिखाने से पहले ना मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ, एक एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ। सर ये एग्जाम पैटर्न, हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा, कौन से टॉपिक करे कौन से टॉपिक ना करे। तो ये प्रायोरिटी की जगह हम सबसे पहले उन्नति लेजेंड लिखते हैं। हाई मीडियम लो फ्रीक्वेंसी है, आप मीनिंग देख रहे हैं। 21 से लेकर 25 तक ये क्वेश्चन बार बार आया है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये एक बार को छोड़ के करेक्टरिस्टिक ऑफ डिसिप्लिन बार बार आए हैं। तो हमने आपके लिए 5 साल के पेपर का एक एक क्वेश्चन एनालिसिस किया है, जो क्वेश्चन बार बार आया है। आप देखेंगे सर इसके अंदर आंसर दिखाएंगे। आओ मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि आंसर कैसे लिखने हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पेपर दिखाऊंगा आपका। ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा आपका मई 25 का पेपर। उसको दिखाने से पहले एक बार आंसर रीड करते हैं। एन एकेडमिक डिसिप्लिन और एकेडमिक फील्ड इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि आपको टॉट करता है और रिसर्च करता है एज अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन। ये इनकॉर्पोरेट करता है एक्सपर्टीज, पीपल, कम्युनिटीज, इंक्वायरी, और इसका जो रिसर्च एरिया है वो स्ट्रांगली इसी के साथ एसोसिएटेड है। की पॉइंट्स क्या होते हैं, जो स्कॉलर डिसिप्लिन है ये रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी फैकल्टीज हैं, ये लर्न सोसाइटीज़ को दिया गया है टू विच दे बिलोंग। ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये कॉमनली कॉल्ड द साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। नो फॉर्मल क्राइटेरिया एग्जिस्ट फॉर डिफाइनिंग अ डिसिप्लिन। ये एक रिगरस साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोड्यूसिंग प्रैक्टिशनर है जो डिसिप्लिन बाय देयर डिसिप्लिन है। एग्जाम्पल देखते हैं, हिस्ट्री, एस्ट्रोफिजिक्स, रोबोटिक्स, हर ईच डिसिप्लिन में इसका एक वास्ट एक्यूमुलेशन है। किसका? नॉलेज का। किस एरिया में? एक स्पेसिफिक एरिया में। देखा आंसर? सर मई 25 का पेपर दिखाएंगे, बिल्कुल। मई 25 का पेपर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आराम से देखेंगे ये पेपर्स। 5 साल के पेपर करे बिना जाना नहीं है। हिंदी इंग्लिश में पेपर आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आराम से देखेंगे, आराम से करेंगे ये वाले पेपर। कोई भी डाउट होएगा आप हमसे पूछेंगे। सर नोट्स चाहिए, नोट्स रेडी है, 5-10 साल के पेपर के बेसिस पे रेडी है। और मैं आपको आंसर दिखाऊं, आंसर्स कैसे लिखने हैं ये देखेंगे। मीनिंग ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन, ये एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड फील्ड ऑफ नॉलेज है जो कि डेवलप हुआ है थ्रू कॉन्टिन्यूस स्टडी और इंक्वायरी के। ये रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी बताता है। ईच डिसिप्लिन उसके अपने स्कोप है, फोकस है और मेथड्स ऑफ स्टडी है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एकेडमिक डिसिप्लिन के, आओ देखते हैं। ये एक क्लियरली डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर है। ये फॉलो करता है सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मेथड ऑफ इंक्वायरी। ये डेवलप करता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजीज। ये बेस्ड है ऑन एस्टैब्लिश थ्योरी और प्रिंसिपल्स पे। इसकी एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है ओवर अ टाइम। ये गाइड करता है, रिसर्च करता है एकेडमिक प्रैक्टिसेस। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन और डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये तरीका होता है आंसर लिखने का पॉइंट फॉर्म में, ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए। आगे आंसर दिखाने से पहले 1 सेकंड रुकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आएंगे unnatieducations.com। जी हाँ, unnatieducations.com पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे बीएड दिख रहा है, आपको ये बीएड दिख रहा है, बीएड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बीएड पे क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको एडमिशन लेना हो, एडमिशन फुल ईयर सपोर्ट मिलेगा आपके, चाहे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हो चाहे असाइनमेंट के हों। उन मार्क्स के लिए आपके लिए अच्छे से फाइल प्रिपेयर करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे बनानी है। आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरी फाइल बताई जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने फाइल्स ऑर्डर करी है, आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हैं। हमने बच्चों की फाइल्स लगाई है जिनकी हमने फाइल बनाने में बहुत हेल्प करी है। प्रीवियस ईयर पेपर हो, प्रैक्टिकल फाइल हो या गेस्ट पेपर हो, सब कहां से मिलेगा? उन्नति एजुकेशन से। व्हाट्सएप का साइन है, यहां पर आपको क्लिक करना है, सीधा मेरी टीम से कनेक्ट हो जाओगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी बेस्ट गाइडेंस, ऐसा बेस्ट रिजल्ट और क्या क्या सपोर्ट चाहिए वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। बीएड को, उन्नति एजुकेशन बीएड को अभी लाइक सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को। सारे सिलेबस, जी हाँ,
सारे सिलेबस हम लगा चुके हैं, आपको दिखाता हूं, ये देखो एक एक सिलेबस, एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है, हाउ टू मेक ब्लूप्रिंट, सोशल टीचिंग, मैं एक एक चीज की इंफॉर्मेशन बता चुका हूं। अभी तक हम इग्नू में हर स्टूडेंट की हेल्प कर रहे थे, अब हम बी एड में स्टार्ट हुए हैं। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन होते हैं ये क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज में हेल्प करते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर टू एजुकेशन। डिसिप्लिन सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च। ये असेंशियल है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए। कोई भी सॉल्व्ड असाइनमेंट हो, हैंड रिटन असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल फाइल्स हो, गेस्ट पेपर हो, आपको सब मिल जाएंगे कहाँ से? उन्नति एजुकेशन से। प्रैक्टिकल फाइल्स के बिना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। आप हमें कोरियर कर दो, हम आपको लिख के भेजेंगे विद प्रॉपर डायग्राम्स, विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आइए फिर से देखते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं कंक्लूजन। एकेडमिक डिसिप्लिन एक टेक्निकल मीन्स है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग के लिए और सिस्टमेटिक प्रोडक्शन के लिए। ये छोटा सा क्वेश्चन था, ये उसका प्रॉपर आंसर हो गया। अगर आप ऐसे आंसर लिखते हैं जिसमें स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बारे में की पॉइंट्स बताए और उसके बाद उसको कंक्लूड किया, आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। ये स्ट्रैटेजी है, ये पैटर्न है। पेपर में कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है, मैं आपको बताता हूँ। रीड दिस फर्स्ट। एग्जाम पैटर्न देखते हैं एमडीयू का, 40 मार्क्स है, 1.5 घंटे अलाउड है। 3 क्वेश्चन देखने हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। 2 into 4 ईच यूनिट 1 and 2 कैरी 16 मार्क्स क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस। जो सारे क्वेश्चन है ये इक्वल वेट कैरी करते हैं। बजट योर टाइम अक्रॉस 3 आंसर। जो भी वर्ड टारगेट है आप देख सकते हैं, ये है वर्ड लिमिट्स। इंटरनल असेसमेंट सेपरेट है 40 मार्क्स थ्योरी के अलावा। क्लियर है बच्चों? इंटरनल असेसमेंट भी होता है। मैंने एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताई है। कौन से टॉपिक है जो आप स्किप करके जा सकते हैं? हाईली टेक्निकल सब टॉपिक्स दैट अपीयर ओनली वंस, ये आई नहीं है। इन टॉपिक्स के आगे हम वर्ड लिख देते हैं स्किपेबल टॉपिक्स। जी हाँ, ये स्किपेबल टॉपिक है, आप इन्हें छोड़ के जा सकते हैं, इन्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी टीम को कांटेक्ट करो, ये पेपर ले लो, 5 साल के सॉल्व्ड आंसर ले लो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके भी एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, उसके बारे में इंट्रो डेफिनेशन देनी है जैसे एमडीयू ने प्रिस्क्राइब किया है। फिर से एक स्ट्रेटेजी आंसर लिखना, उसको वायलेट नहीं करेंगे। अच्छे मार्क्स किसी रीज़न से आते हैं, यही पॉइंट्स है वो रीज़न जिससे आपके अच्छे मार्क्स आए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अभी तक नहीं मिले हैं।